मोदी विरोधियों को कपिल मिश्रा का जवाब। योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने के सवाल पर कहा, अभी कुछ लोगों को दर्द है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है और कुछ सालों बाद देखो इसके बाद गाय वाला पीएम भी देखना बाकी है। नाथूराम गोडसे के समर्थन पर बोले कपिल मिश्रा, हमें 15 अगस्त का उत्सव भी मनाना चाहिए और हमें 14 अगस्त को क्या हुआ ये भी याद रखना चाहिए। हमारी कितनी भूमि गई, कितने लोगों का नरसंहार हुआ, कौन से देवस्थान आस्था के स्थल हमसे छीन लिए गए, उनको वापस लेने का संकल्प हर भारतवासी को लेना चाहिए। गोडसे का मंदिर बनाने के सवाल को किया अनसुना। कहा, हम यहाँ हिंदू इकोसिस्टम को बढ़ावा देने आए हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने विषय पर ही बात करनी चाहिए। तो ये है कि मैं बोलने में बहुत तो इसलिए भी आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है। हिंदू इकोसिस्टम का कार्यक्रम है ये ग्वालियर में, देश में जगह जगह अलग अलग शहरों में हो रहा है। कल भोपाल में होगा, इससे पहले गाजीपुर में परसों ये कार्यक्रम हुआ था और बृजराज जी ने हिंदू इकोसिस्टम चंबल प्रभाग की जिम्मेदारी लेते हुए ये पहले कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया है। इसमें हम लोग दिल्ली के दंगों से सबक लेते हुए कैसे संगठित रहना है, जो हमारे समाज के लोग कमज़ोर हैं या हिंसा या प्रताड़ना का शोषण का सामना करते हैं उनकी मदद कैसे करनी है, इस सब के मुद्दे पे हम लोगों ने आज चर्चा की है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके दादा कब्र में लेटे हुए हैं वो अब इस देश को हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये समझाएंगे क्या? पहले तो उन्हें हिंदी समझ आ जाए, हिंदी का व्याकरण समझ आ जाए। किसी ने राहुल गांधी को कभी ये कहा कि आप पुरुष हैं पर पुरुषत्व नहीं है, व्यक्ति हैं पर व्यक्तित्व नहीं है, तो हिंदू है पर हिंदुत्व नहीं है, ये कहाँ से आ गया? तो मुझे लगता है हिंदू के बारे में बोलने से पहले हिंदी सीखें, व्याकरण बोध सीखें, अक्षर का बोध सीखें। और राहुल गांधी जी को इस देश के हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठाना, आज तक उन्होंने आतंकवादियों के बारे में तो नहीं उठाया, आज तक उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इस्लाम क्या होता है और इस्लामियत क्या होती है, जहाँ इतने आतंकवादी हमले हो गए, इतने नरसंहार हो गए, लेकिन ये सवाल नहीं उठाया। और हिंदुत्व पर बार बार सवाल देश की जनता भी देख रही है और मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में किसी के पास भी इतना ज्ञान या बुद्धि है कि वो इस बारे में सवाल उठा सकें।